नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर, जिसके लिए जीके टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम टेस्ट 2 करेंगे और आप अपने आप को मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दी थी कि आप अपने आप को एक बार चेक कर लें कि आप इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस खुद से कर पाते हैं। लेकिन आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप ये वीडियो देख लें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपको अभी नहीं आता है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू वे ऑफ, संस्कृति के 4 अध्याय, नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इसमें हम देख लेंगे कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय डॉक्टर सर्वपल्लव राधाकृष्णन के हैं। सॉरी, वेट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक, उसके अलावा हम देख लेंगे हिंदू वे ऑफ लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया आबिद हुसैन की है। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का थर्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सेकंड का फोर्थ हिंदू वे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड संस्कृति की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया लिखी है आबिद हुसैन ने। तो आई होप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से वृद्ध मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के शासनकाल के दौरान हुए? तो कौन से वृद्ध मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के शासनकाल के दौरान हुए? तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर कंबोडिया में, अंकोर कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन आ जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है और भगवान भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कामाख्या मंदिर कहाँ है। कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी असम में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। और अम्बुबाजी, कौन सा? अम्बुबाची मेला भी कहाँ लगता है? यहीं पर लगता है। क्लियर? नेक्स्ट है वाटू केव्ज मंदिर, ये है मलेशिया में और भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है, मुरुगन भगवान को समर्पित है। श्री मरियम्मन मंदिर कहाँ है? ये सिंगापुर में है और प्राचीन मंदिर है। क्लियर? तो आपको ज़्यादा ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आपको हो सकता है कि देखने के लिए मिल जाए। चीनी यात्री दे रखे हैं, यात्रा काल दे रखा है, तीनों ही चीनी यात्री हैं। पहला फैक्ट हो गया कि फाइयान चीनी यात्री था, हेनसांग भी चीनी यात्री था और इत्सिंग भी चीनी यात्री था। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसका चीनी यात्री था। इसके अलावा क्या है? यात्रा काल फाइयान की 399 से 1412 ईस्वी, हेनसांग 632 645 ईस्वी, इत्सिंग 671 टू 695 ईस्वी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों का ही यात्रा काल बिल्कुल सही है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इससे बन जाता है कि ये किस किसके शासनकाल में भारत आए। तो फाइयान भारत आया था, जो पहला चीनी यात्री था, फाइयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था, आया किसके शासनकाल में था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था फाइयान। हेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और भारत में 15 साल तक भारत में रहा। इसके अलावा इत्सिंग किसके शासनकाल में आया? तो इत्सिंग भी चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही भारत आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? करनाल में, गांधीनगर में, हिसार या हरियाणा? तो सही ऑप्शन है करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है। आंतरिक परतों का घनत्व
ऊपरी परतों की अपेक्षा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर लगाना है। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय और तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा होएगा, ये सभी नहीं है, सभा। सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एक और बात, भारत के आज़ादी के समय भी यही थे अध्यक्ष। बाद में प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे पहले जो कि प्रेसिडेंट भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? किसका? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता है हमारी 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं कितने प्रकार का न्याय हमें मिला हुआ है। तो न्याय हमारे पास है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर। नेक्स्ट हम एक और फैक्ट देख लेते हैं। कितने प्रकार की समानता है हमारे पास? तो समानता है हमारे पास 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हमारे पास 2 प्रकार की समानता है, अवसर की समानता और दो प्रकार की समानता है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। क्लियर। तो ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है तो ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, कोई मिश्रण नहीं है। जबकि कांच मिश्रण है सिलिकेट धातुओं का। किसका मिश्रण है? सिलिकेट धातुओं का मिश्रण है। इसके अलावा पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण, तांबा प्लस जस्ता। और इस्पात किसका मिश्रण है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, पारा या फिर अमोनिया। ये अमोनिया है, आंकड़ा डंडा रह गया, अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बहुत आंसर सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के व्यू से। कोशिका, बहुत एग्जाम से पूछा जा चुका क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगी कोशिका। नेक्स्ट है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा आरएनए की खोज किसने की? तो आरएनए की खोज किसने की थी? आरएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने की थी आरएनए की खोज। क्लियर। ये इसके खोजकर्ता थे।
आरएनए सभी कोशिकाओं में जीवित है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है आरएनए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल नहीं है कौन सी? ज्वार। ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, काली सरसों, काली मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए। 19, सिम का पूरा रूप है, सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, टर्म एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो एमबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगाबाइट्स के लिए। एमबी मतलब मेगाबाइट, टीबी टेराबाइट। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी का काला रंग उपस्थित होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। काली मिट्टी क्यों काली होती है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण। निम्न में से रबी की फसल नहीं है, ये देख लेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। नहीं, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली रबी की फसल नहीं है। और आप मुझे बताएंगे कि अगर रबी की नहीं है तो मूंगफली कौन सी फसल है? रबी की है, खरीफ की है, जायद की है? आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा नीला। प्रमाणित बीज के थैले पर लगा टैग होता है नीले रंग का। आज का 24वां क्वेश्चन है, रेशम अपने जीवन के किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु, यहाँ पे घूमना नहीं है, वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु का मतलब है रेशम। ठीक है, रेशम कब पैदा करता है, किस चरण में पैदा करता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्यूपा। प्यूपा वाले चरण में वो अपने रेशम देता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हुई 1965 में। आई होप आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। तो आप अपना प्रयास कैसा लगा, मुझे ये प्रयास मैं ये जो कर रही हूँ आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू।